पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ निसंते तवनच्चिमाली पभास ई केवल भार हम तो एवा यरि ओ सुयशील बुद्धिये विरायई सुर मध्येव इंदो। जैन शासन में तीर्थंकर का अध्यात्म के प्रवक्ता के संदर्भ में संभवतः उत्कृष्ट स्थान होता है। नमस्कार महामंत्र के 5 पदों में पहले पद पर अरहत विराजमान होते हैं। वे 4 घाती कर्मों का क्षय कर चुके होते हैं। सिद्ध 8 कर्मों का क्षय कर चुके होते हैं। फिर भी नमस्कार महामंत्र में सबसे पहले अरहतों को नमस्कार किया गया है। सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, बाकी अरहत, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये चारों सशरीर होते हैं और चारों मनुष्य गति में होते हैं। इसलिए हम नमस्कार महामंत्र के 5 पदों को 2 भागों में बांटे तो एक भाग में नमो सिद्धानम, बाकी चारों दूसरे भाग में आ जाते हैं। यानी बाकी चारों में अनेक समानताएं हैं, सिद्ध उन कुछ समानताओं से अलग है। तो सिद्ध 4 पदों से कुछ अलग टाइप के होते हैं और 4 पद अलग टाइप के होते हैं। चारों पद मनुष्य हैं, चारों सशरीर हैं। चारों ही पदों के ऊपर विराजमानों में सकर्मता भी होती है। चारों ही अमुक्त होते हैं। तो यह सिद्ध और शेष 4 पदों में भिन्नता होती है। अरहतों को पहला स्थान दिया गया है। हम भी मनुष्य हैं और अरहत भी मनुष्य हैं, पर मनुष्य मनुष्य में भी बड़ा अंतर होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में संभवतः सर्वाधिक एक अध्यात्म के प्रवचनकार तीर्थंकर होते हैं। तीसरे पद में आचार्य को नमस्कार किया गया है। सिद्धों को हम आसातना तो खैर हो ही नहीं, एक बार वे अलग एक मुक्त आत्मा है, उनको अलग रूप में, वो तो परम परमात्मा है के रूप में देखें। बाकी 4 पद हैं, उनमें अरहत के बाद फिर दूसरा स्थान आचार्य का होता है। उपाध्याय का भी उनके बाद, मुनि का और उनके बाद होता है। तो एक प्रश्न पैदा होता है कि गणधर, तीर्थंकरों के पास गणधर भी जो होते हैं, वे 5 पदों में कौन से पद में आए? क्या वे 5वें पद में हैं
क्या वे चौथे पद में हैं, क्या वे तीसरे पद में हैं? होंगे तो इन तीन में ही किसी एक पद में होंगे, पर तीन पदों में वो कौन से पद पर हैं, पांचवें पद में ही गिने जाएं। यह एक हमारे साधु साध्वियाँ जो कई जानकार हैं, कभी ग्रंथों में और में देख करके भी गणधर कौन से पद में हैं। इसी प्रकार जो केवल ज्ञानी साधु हैं, तीर्थंकर नहीं, केवल ज्ञानी साधु हैं, वे पांचवें पद में ही हैं या कोई तीसरे पद में भी उनका स्थान है। ये भी कोई प्राचीन ग्रंथों के या अर्वाचीन ग्रंथों के आधार पर क्या प्रमाण पुरस्सर कथन हो सकता है, इस पर भी कोई साधु साध्वियाँ ऐसे ध्यान दे सकते हैं। आचार्य का तीर्थंकर के बाद का स्थान है और पांच पदों में तो वे मध्यस्थ हैं, दो उनसे ऊपर, दो उनके बाद में। आज भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी है और एक आचार्य का चरम दिवस है। हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य, प्रथम आचार्य श्रीमद् भिक्षु स्वामी का आज से 221 वर्ष पूर्व सिरियारी राजस्थान में महाप्रस्थान हुआ था। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के तो खैर आद्य आचार्य थे ही। जैसा आगम में कहा गया है, जो मैंने उच्चरित किया, सुयशील बुद्धि ये विरायई, जैसे प्रभात काल में निशांत में तो सूर्य भरतक क्षेत्र को या जितनी भी एरिया को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आचार्य भी प्रकाश देने वाले हो सकते हैं और वे उसी प्रकार शोभायमान होते हैं जैसे देवों के मध्य में इंद्र शोभायमान होता है। इंद्र देव परिषद में विराजित होते हैं तो शोभायमान होते हैं। आचार्य भी भिक्षुओं के मध्य चतुर्विध धर्म संघ के सामने, बीच में सामने विराजमान होते हैं। वे भी मानो इंद्र की तरह शोभित होते हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि शोभित क्यों होते हैं? और भी तो मनुष्य मनुष्यों के बीच में रहते हैं, तो आचार्य शोभित क्यों होते हैं? यहाँ हम ध्यान दें। पहली बात तो यह है कि वे अपने समुदाय के सर्वोच्च हैं या मुखिया हैं, इसलिए वे शोभायमान होते हैं। दूसरी बात है कि सिद्धों को एक तरफ हम सम्मान के साथ कर दें तो तीर्थंकर के बाद दूसरा स्थान आचार्य का होता है। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहलाते हैं और जैन शासन में आचार्य का अपना एक स्थान भी है। और फिर हम भिक्षु शासन में देखें, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में देखें तो सामान्यतया एक चतुर्विध धर्म संघ में सर्वोच्च स्थान आचार्य का होता है। तो इसलिए भी
हमारे धर्म संघ के परिप्रेक्ष्य में आचार्य इंद्र की तरह शोभायमान होते हैं। दूसरी बात हम देखें कि शास्त्र में जो कहा गया श्रुतशील बुद्धि, हालांकि सारे आचार्य एक समान हों यह जरूरी नहीं है। भले श्रुत के क्षेत्र में देखें सारे आचार्य एक समान श्रुतधर हैं यह जरूरी नहीं। सारे आचार्य शील की दृष्टि से एक समान हैं जरूरी नहीं। सारे आचार्य बुद्धि की दृष्टि से एक समान हैं जरूरी नहीं है। तारतम्य हो सकता है, साधु साधु में तारतम्य हो सकता है, तो आचार्य आचार्य में भी अंतर हो सकता है, तारतम्य हो सकता है। परंतु आचार्य में हम अपेक्षा रखें या कल्पना करें या कामना करें श्रुत संपन्नता भी हो, ज्ञान संपन्नता हो। जैन शासन और हमारे धर्म संघ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आचार्य में कुछ शास्त्रीय ज्ञान भी हो, परंपरा का भी ज्ञान हो, तेरा पंथ के संदर्भ में भी ज्ञान हो, और भी कुछ परिपार्श्व का ज्ञान हो तो बढ़िया बात होती है। श्रुत शास्त्रीय ज्ञान धारणा आचार्य में हो, अध्ययनशीलता स्वाध्यायशीलता यथासंभव हो, क्योंकि ज्ञान को जितना हम परावर्तन उसका करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ज्ञान में नवीनता भी कुछ आ सकती है और फ्रेश एक ताजगी आ सकती है। बस फेरते रहो, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय चलता रहता है, कई पुरानी जानी हुई बातें और परिपुष्ट हो जाती है तो कोई नई धारणा भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए हालांकि परिस्थिति को तो देखना होता है, अगर समय की अनुकूलता हो तो कुछ स्वाध्याय आचार्य का चलता रहे, जितना टाइम मिले। और भी मान लो काम है, व्यस्तता है, तो जितना अपना टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए जब जब थोड़ा टाइम मिले स्वाध्याय चलता रहे। आचार्य व्याख्यान देते हैं, यह भी एक स्वाध्याय है, और थोड़ा व्याख्यान की तैयारी में कुछ पढ़ लें तो थोड़ा और वह स्वाध्याय हो सकता है। तो श्रुत संपदा आचार्य के पास होनी चाहिए। हम परम पूज्य भिक्षु स्वामी को देखें मतलब सामने तो है नहीं, यूँ हैं तो हमें पता न हो, परंतु हम उनके ग्रंथों को और को उनके जीवन वृत्त को देखते हैं तो प्रतीत होता है, लगता है उनके पास श्रुत संपदा भी थी, आगमिक ज्ञान उनका अच्छा था, तो वे श्रुत संपन्न व्यक्तित्व थे। तो आचार्य में यह श्रुत संपन्नता हो। और आखिर स्वाध्याय किया जा सकता है, स्वाध्याय की वृत्ति हो, पहले मूल तो अच्छा रहे, आचार्य बनने से पहले पहले अच्छा अध्ययन हो जाए, आचार्य बनने से पहले पहले ज़्यादा अच्छा सघन स्वाध्याय अध्ययन हो जाए, वो सघन पृष्ठभूमि बाद में काम आती रहे। क्योंकि बाद में तो कई बार इतनी कोई व्यस्तता हो जाए
कि ज़्यादा समय निकालना भी कई बार मुश्किल हो सकता है, तो आचार्य बनने से पहले पहले जितना उनका स्वाध्याय, शिक्षण, प्रशिक्षण, लेखन पठन ज़्यादा एक सघन रूप में हो जाए, वो पहले अर्जित किया हुआ ज्ञान जीवन में आगे आचार्य काल में भी उनके अच्छा काम आ सकता है। या कुछ बाद में भी जितना समय मिले अपना अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें, कुछ पढ़ते रहें, देखते रहें, पढ़ाते रहें। पढ़ाने से भी खुद का ज्ञान परिपुष्ट हो सकता है। आचार्य भिक्षु के जीवन के बारे में हम ध्यान दें तो वे स्वयं ऐसे ज्ञानी पुरुष थे ही, और वे अपना थोड़ा जो भी पढ़ाने का और का, शिष्यों को कुछ ज्ञान देने का, बताने का जो भी करते, लोगों को भी दृष्टांत आदि से समझाने का, बताने का काम करते। तो ये जितना भी वो करते थे, व्याख्यान देना, थोड़ा बंचाना, पढ़ाना, समझाना, इनसे खुद का भी ज्ञान और क्लियर और परिपुष्ट हो सकता है। परम पूजनीय भिक्षु स्वामी का ये जो ज्ञान था, उनके ग्रंथों को हम देखते हैं तो उनका श्रुत ज्ञान काफी अच्छा लगता है। अब एक प्रश्न है, ज्ञान श्रुत अच्छा कैसे हो सकता है? पढ़ना एक साधन है, बुद्धि ये श्रुतशील बुद्धि। आचार्य में बुद्धि प्रतिभा कैसी है? वो बुद्धि अच्छी है तो थोड़ा पढ़ो और ज्ञान बहुत एकदम क्लियर हो सकता है। ज्ञान श्रुत के आधार में बुद्धि का योग चाहिए। आधार और आधेय, श्रुत एक आधेय है, लगता है, बुद्धि आधार है कि बुद्धि है कि नहीं, पकड़ने की क्षमता, तर्क क्षमता है या नहीं। संस्कृत का श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। कि जिसकी खुद की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा, शास्त्र उसको क्या ज्ञान देगा। कि सामने दर्पण है पर आदमी अंधा है तो दर्पण उसको क्या चेहरा दिखाएगा। इसलिए यह श्रुत है, ज्ञान है, शास्त्रों में लिखा पढ़ा है, पढ़ भी ले, पर खुद की बुद्धि प्रज्ञा वो कितनी तीक्ष्ण है, खुद की बुद्धि प्रज्ञा तीक्ष्ण है तो पढ़ने से जो फिर ज्ञान फैलता है। जैसे एक जल का कटोरा है, उसमें तेल की बूंद डालो, फैल जाती है। इसी प्रकार बुद्धि है तो थोड़ा सा पढ़ो, फिर थोड़ा सा पढ़कर आदमी बहुत संदर्भों में उस बात को ग्रहण कर सकता है, अच्छी तरह क्लियरनेस के साथ पकड़ सकता है। इसलिए आचार्य में श्रुत हो, पर श्रुत के साथ बुद्धि का होना, बुद्धि हो तो वो श्रुत भी बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में जम सकेगा। आचार्य भिक्षु को मैं देखता हूँ तो प्रतीत होता है उनमें श्रुत की पृष्ठभूमि में बुद्धि थी, प्रतिभा थी, या प्रज्ञा कह दें, वो शक्ति उनमें थी। बुद्धिमान आदमी थे वे, ऐसा लगता है। और बुद्धिमान थे तो किसका क्या अर्थ है, क्या अपेक्षा, क्या आदि आदि रूपों में बात को समझा जा सकता है।
फिर दृष्टांतों के द्वारा उसका सुंदर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है। तो हम आज आचार्य भिक्षु का यह चरमोत्सव मना रहे हैं, तो हम यह भी ध्यान दें कि श्रुतशील बुद्धि आचार्य में तो खैर होनी चाहिए। फिर मैं कहना चाहूँगा कि कई सारे आचार्य एक समान नहीं भी होते हैं। शास्त्र में भी है भी कई आचार्य इतने, यानी वो आसाधना न हो आचार्यों की, थोड़े मंद होते हैं, फिर भी वो आचार्य हैं। उनमें आचार की निपुणता है, तो थोड़े वो ज्ञान से बुद्धि से मंद भी हों तो भी उनमें आचार की तेजस्विता रह सकती है। फिर भी आचार्य में श्रुत हो तो अच्छा रहे, दूसरों को बताने में, पढ़ाने में, निर्णय देने में, संघीय निर्णय करने में थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान अच्छा हो तो वह बढ़िया रहता है, होना चाहिए। तो श्रुत संपन्नता हो, उससे पहले बुद्धि संपन्नता, बुद्धि युक्तता आचार्य में होनी चाहिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही कि बुद्धि है तो शास्त्रीय ज्ञान भी अच्छा हो सकता है और भी निर्णय लेना होता है, तो बुद्धि अच्छी है तो समय पर जो निर्णय लेना हो वह भी लिया जा सकता है। कि वरना भी निर्णय क्या करूं क्या नहीं करूं, कि उसको पूछूं उसको, ठीक है पूछने में दिक्कत नहीं है, अपेक्षा हो तो 2 4 को 5 को जितनों को पूछना हो पूछ लो, पर आचार्य निर्भर न रहे कि वो कहेंगे तभी करूँगा, वो कुछ कहे निर्णय मैं अपना कर सकता हूँ। संभवतः है गुरुदेव तुलसी के समय की कोई बात है, मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी यूँ उस समय थे, बहुत मानिष्ठ संत भी थे। यह अच्छा भी है कि आचार्यों के पास एक शिष्य संपदा अच्छे साधु हों, साध्वियाँ भी अच्छे हों। कई साधु तो और इतने जो मौके पर सलाह दे सके बात के अच्छे योग्य साधु हों, ये अच्छा रहता है कि कोई कुछ 1 2 3 सक्षम व्यक्ति आचार्य के आसपास रहें। युवाचार्य हो जाएं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भी युवाचार्य जी हैं तो वे तो एक अधिकृत, फिर भी युवाचार्य भी मान लो छोटे हैं, नए हैं, थोड़े प्रौढ़ भी संत हों, साध्वी जी भी कई अच्छे प्रौढ़ हों, तो मौके पर चिंतन मंथन में अच्छा हो सकता है। तो गुरुदेव तुलसी के पास यूँ मगन मुनि थे, तो वो एक प्रौढ़ मानिष्ठ संत थे। तो मेरी भूल न हो तो मैंने गुरुदेव तुलसी से संभवतः एक छोटा सा प्रसंग सुना था, मेरी कहीं भूल न हो तो उसका भाव यह है, कुछ लोग आए कोई अर्ज करने के लिए, जैसे चौमासे की अर्ज है, मोत्सव की अर्ज है, वो कुछ गुरुदेव हमारे गांव में पधारो ऐसी अर्ज है, ऐसी कोई अर्ज के लिए आए थे। तो वे संभवतः पहले मगन मुनि के पास गए कि भी गुरुदेव का पदारनाक महोत्सव जो हमारे गांव में हो जाए। तो मगन मुनि ने उनकी बात सुनी होगी, थोड़ा बहुत आश्वासन भी हो सकता है, थोड़ा कुछ कहा होगा। बाद में वे गुरुदेव के पास आए कि हमारी यह अर्ज है, तो मगन मुनि ने तो फरमा ही दिया, अब आप फरमा दो। तब गुरुदेव थोड़े से यूं कड़े हुए कि ठीक है आपको यह चाहिए ना, आप उन्हीं से ले लो। मगन मुनि ने फरमा दिया, आप मेरे पास क्यों आया, उन्हीं से ले लो जो। यानी गुरुदेव का यह था भी मगन अधिकृत तो आखिर मैं हूं ना, तो क्या मगन मुनि ने तो फरमा दिया, अब आप फरमा दो, अभी तो आप उन्हीं से ले लो, मेरे पास क्यों आए हो। तो अर्थात आचार्य यूँ पर निर्भरता कहीं कहीं हो जाए, पर वो अपना
प्रोटोकॉल आखिर प्रोटोकॉल है कि भी मगन मुनि अपनी सीमा में बात कह सकते हैं। अगर मगन मुनि ने यहाँ तक कहा भी था, किसी ने कोई संभवतः कह दिया कि महाराज आपके तो हाथ में ही है, आप जैसा कहोगे गुरुदेव तो वैसा ही निर्णय देंगे, आपके तो हाथ में ही है। मगन मुनि बोले मेरे हाथ में मेरा गेडिया है, मेरे हाथ में मेरा गेडिया है और मेरे हाथ में क्या है। बहुत अच्छी बात है। तो यह हमारे संग की यानी बुद्धि, आचार्य में बुद्धि होनी चाहिए। तो स्वयं दूसरों से सलाह ली जा सकती है, देने वाले दे भी सकते हैं, पर अच्छा रहे आचार्य स्वयं अपने चिंतन से अपना निर्णय ले सकें। तो यह शास्त्र में कहा गया श्रुत, साथ में शील और बुद्धि। श्रुत और बुद्धि का संबंध है कि बुद्धि अच्छी होती है तो ज्ञान बहुत अच्छा स्पष्ट हो सकता है। फिर ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किस तरह करना, वो करने में भी संभवतः सुविधा हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु में मुझे बुद्धि का दर्शन भी हो रहा है कि उनके पास बुद्धि थी, संघ व्यवस्था में, एक अनुशासन में, एक कंट्रोल करने में और में भी उनकी बुद्धि थी, और अपने शास्त्रीय ज्ञान के संदर्भ में भी उनकी अपनी प्रतिभा बुद्धि थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आचार्य में शील संपन्नता भी हो, आचार निपुणता आचार्य में हो, वो तो मुख्य चीज है। नाम ही आचार्य है, आचार्य, आचार से संबंधित। ज्ञान तो थोड़ा बहुत फिर भी मान लें, थोड़ी कम भी हो चले, पर आचार आचार्य का अच्छा रहे, तो ताकि दूसरों को भी कुछ कहा जा सके और दूसरों को प्रेरणा भी मिल सके। तो शील, यह श्रुत संपन्नता, शील संपन्नता और यह बुद्धि संपन्नता आचार्य में होनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी छोटी उम्र में आचार्य बने थे। हमारे धर्म संघ में तो सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले आज तक के इतिहास में आचार्य श्री तुलसी हैं। 22 वर्ष की करीब उम्र में वे आचार्य बन गए। और मगन मुनि की जो बात मैंने कही कि मगन मुनि जैसे संत का पास में होना, क्योंकि जब कालूगणी को उत्तराधिकारी का निर्णय करना था और मगन मुनि से बात हुई कि अब शरीर की स्थिति है तो निर्णय करना है, तो किसको उत्तराधिकारी बनाना, तब कालूगणी ने कहा आश्रय कि आपसे कोई छानो थोड़ी है, आपसे बात छानी थोड़ी है, कोई आपसे अज्ञात थोड़ी है, किसको बनाना है। तो मगनलाल सिंह वो ही है जिसको 11 वर्षों से जिसको पाल रहे हैं, उसी को सौंपना है दायित्व। परंतु एक बात है, उसकी उम्र छोटी है। तो यह थोड़ी सी मन में मानो कोई आशंका कर दें, कुछ भी कर दें, उम्र छोटी है। अब यहाँ मगन मुनि ने जो मानो एक सपोर्ट दिया कालूगणी को, कहा तो यहाँ तक भी कह दिया मगन मुनि ने, वो मेरी बात में कहीं भूल न हो, क्यों कुछ बातें मेरी गुरुदेव के मुख से सुनी हुई मुझे याद है। तो किताब में भले पढ़ी न पढ़ी, वो गुरुदेव के मुख से साक्षात कुछ सुनी हुई बातें, वो उनकी भाषा थोड़ी दिमाग में है। तो मगन मुनि बोले कि वो छोटो है, कोई बूढ़ो दानो हाजिर कर दूँ, कोई बूढ़ो दानो हाजिर कर दूँ। तो नहीं, बात ही नहीं है, देना उसी को दायित्व है। मन में आ गया कि उम्र छोटी है, गुरुदेव उम्र की चिंता आप मत करो, मत न करो। ये कितना बड़ा एक कथन था, उम्र की चिंता आप मत करो, यानी मैं हूँ, हम संभाल लेंगे।
तो यह एक छोटी उम्र के आचार्य थे। तो मगन मुनि जैसे संत भी पास में थे। संत वो ऐसे भक्ति भी होनी चाहिए, थोड़ी शक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति तो इतनी, मैंने सुना जब वो गुरु वंदना करते यहाँ तो यहाँ बोलते परम दयाल परम गवाल, ऐसे वो यहाँ मगन मुनि ऐसे पाठ बोलते थे। इतनी भक्ति। जब युवाचार्य पद दिया मुनि तुलसी को रंग भवन गंगापुर में, तो पेड़ियों से पंचमी समिति के लिए वो रंग भवन की पेड़ियों से उतरना था, तो क्या मगन मुनि ने हाथ आगे किया सहारा देने के लिए। और एक इतने प्रौढ़ अवस्था के माने तो छोटे उम्र के आचार्य हाथ आगे किया, यानी युवाचार्य का भी कितना मान सम्मान उन्होंने किया। तो ऐसे मगन मुनि थे, इतना मान सम्मान। और मैंने संभवतः गुरुदेव तुलसी के मुख से ही सुना कि इतना मौके पर वो मुझे एक बार बहुत कड़ा भी कहा उन्होंने। एक बार कोई बात चली तो कह मगन मुनि ने लाल आंख करके मुझे कहा, लाल आंख करके मुझे कहा, सारा गतरस हो जाएगा, गतरस हो जाएगा, ऐसे मुझे लाल आंख करके मुझे कहा था। तो लाल आंख करके भी आचार्य श्री को कहने की हिम्मत मगन मुनि में मानो थी। यह हिम्मत हर किसी में होनी नहीं चाहिए। कोई मगन मुनि जैसे हों वो भले हिम्मत कर लें कि थोड़ा कड़ाई से कह दें, बाकी हर किसी को हिम्मत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी हिम्मत कोई 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 तो इतने मानिस्ते हैं वो कर लें तो कर लें। बाकी गुरुदेव ने कहा मुझे लाल आंख करके कहा उन्होंने, गतरस सारा काम गतरस हो जाएगा, गतरस आप खुद समझ। तो इतने ऐसे तो आचार्य होते हैं, उनके पास मूल तो सक्षमता खुद की हो, बाकी संत संपदा है। क्योंकि संत कई बार ज़्यादा वो दिन में रात में और में आसपास रहने वाले होते हैं। कई चीज़ों में संतों की भूमिका भी होती है। संतों से तो रात में भी बात की जा सकती है, रात को आसपास होते हैं, कोई मंत्रणा कोई बात। तो यह आचार्य की श्रुत संपदा होती है। इधर बुद्धि संपदा तो खुद की अपनी बुद्धि संपन्नता आचार्य के पास होनी चाहिए। और इधर साध्वी समुदाय में देखें तो साध्वी प्रमुखा जैसे जो होते हैं वे भी सक्षम हों कि एक तरफ तो समर्पण भी है, एक तरफ अपना चिंतन भी स्पष्ट दे सके, भी मेरा यह चिंतन है, बाकी आपकी जो मर्जी, आपकी जो मर्जी, मुझे आप पूछो तो मेरा चिंतन यह है। अपना चिंतन भी स्पष्ट दे सके, इधर साथ में भी फिर अंतिम जो आपकी मर्जी वो। और यहाँ तक कि विचार में भिन्नता है। मैंने एक बार सुना था, मेरी बात में भूल न हो तो मगन मुनि का ही प्रसंग है। कोई निर्णय विचार करना था तो मगन मुनि ने अपना विचार भिन्न प्रकट किया। गुरुदेव तुलसी का संभवतः गुरुदेव तुलसी थे या कालूगणी थे, जो भी थे, उनका विचार थोड़ा भिन्न था, विचार में भिन्नता थी। तो मगन मुनि का अलग चिंतन, गुरुदेव का अलग चिंतन, तो गुरुदेव ने अपने चिंतन से निर्णय दे दिया। बाद में मगन मुनि उस निर्णय को क्रियान्वित करने में ऐसे लग गए कि मानो उन्हीं का अपना चिंतन हो गया। अब गुरुदेव ने निर्णय कर दिया, मेरा चिंतन भले कुछ भी हो, अब मुझे इसी को अच्छी तरह क्रियान्वित करने में लगना है। तो ऐसे समर्पित भी हों संत साध्वियाँ कि हमने अपना चिंतन रखा था पर गुरुदेव के वो नहीं जचा, अपना निर्णय अलग ले लिया। अब हमको जो गुरुदेव ने निर्णय लिया है उसी को बढ़िया से बढ़िया संपादित करने में अपनी यथोचित शक्ति का यथोचित नियोजन करना चाहिए। श्रीमद् भिक्षु स्वामी के पास भी कई संत बहुत अच्छे थे। ऐसा मुनि श्री हेमराज जी स्वामी जैसे संत, इधर खेत सिंह जी स्वामी जैसे मान लो सेवा भावी विनीत संत, और इधर भारमल जी स्वामी
उनके उत्तराधिकारी थे। इधर बेनीराम जी स्वामी और ऐसे कई संत थे। तो उनकी जितने भी हाली सारे संत एक समान नहीं भी हों, तो उनके पास कई ऐसे अच्छे संत भी थे। तो शास्त्र में कहा गया सुयशील बुद्धि ये, आचार्य में श्रुत भी हो, शील भी हो और अपनी बुद्धि भी हो। तो ये तीनों चीजें आचार्य में हों और कुछ अपना बल हो और साथ में पुण्यवत्ता भी हो। क्योंकि ऐसा लगता है आचार्य पद है, एक दृष्टि से तो जो आचार्यत्व है वह क्षयोपम भाव है, आचार्यत्व क्षयोपम भाव है, पर साथ में जो सत्ता है और वो पुण्य के योग से मिलती है ऐसा लगता है। तो पुण्य का भी योग साथ में रहे, एक और क्षयोपम इधर पुण्य दोनों साथ में हों, तो आचार्य के सुविधा अनुकूलता कार्य करने में रह सकती है। आचार्य भिक्षु के जीवन में हम देखें, उनके सामने संघर्ष भी आए, विरोध कह दें कुछ भी वो भी हुए, फिर भी वे अपने ढंग से चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। भले केलवा की अंधेरी ओरी हो, भले राजनगर हो, और राजनगर भी उनका पूर्व अवस्था में जो मूल उनको बोधि प्राप्ति की जो बात जुड़ी हुई है, फिर केलवा में उनका नव्य भग्य दीक्षा के वो बाद का या जो पहला चतुर्मास जो हुआ था उनका वो भूमि है। इधर बगड़ी, इधर कंटालिया जन्मस्थान है, सिरियारी तो अंतिम चरम उत्सव का उनका स्थान है। तो हम आचार्य भिक्षु के समग्र जीवन को देखें तो उनमें बुद्धिमत्ता का दर्शन होता है, उनमें श्रुत का भी दर्शन होता है, और आचार के क्षेत्र में उनकी क्रांति का एक बिंदु आचार भी रहा था। तो हमारे धर्म संघ के वे आद्य अनुशास्ता, प्रथम आचार्य, और आज के दिन सिरियारी में उनका महाप्रयाण हुआ, और हमारा धर्म संघ जो आचार्य भिक्षु से संबद्ध है, मानो वे हमारे जनक हैं। आचार्य भिक्षु हमारे जनक हैं, प्रथम यानी सारा एक प्रारंभ करने में जिनका योगदान है। तो ऐसे भिक्षु स्वामी का यह जीवन और यह अंतिम चतुर्मास जो उनका विक्रम संवत 1860 का सिरियारी में हुआ, और पहले स्वास्थ्य अच्छा था, ठीक था। 1859 का चतुर्मास पाली में करने के बाद में उनको निवेदन किया गया था कि हुकमचंद जी आछा ने कि सिरियारी में चतुर्मास करें और पक्की हाथ में विराजें। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी थी, पधार भी गए, पक्की हाथ में विराज भी गए। 7 ठाणा से चतुर्मास शुरू हुआ, और कहते हैं 981 घर ओस वालों के थे, उनमें 781 घर तेरापंथी थे। बहुत इतना बड़ा क्षेत्र था तेरापंथ का। और स्वामी जी की 77 वर्षों की उम्र और शरीर काफ़ी निरोग था, चाल भी यूँ तेज रहती थी। श्रावण पूर्णिमा तक तो खुद गोचरी करते थे, तो लगता है थोड़ा उनमें स्वावलंबिता रही होगी, स्वावलंबी वृत्ति, खुद काम करना, गोचरी करना। बाकी तो समय समय की बात है। अब यूँ आचार्य इतने समुदाय के मुखिया हों, फिर वो गोचरी करते रहें तो थोड़ा कठिन काम है। उस जमाने में संघ भी छोटा था, कोई स्थितियाँ भी वैसी रही होंगी। स्वामी जी खुद गोचरी करते थे और प्रतिदिन गोचरी पधारते श्रावण पूर्णिमा तक।
और जैसा मैंने कहा शिष्यों को ज्ञान, शिष्यों को लिख लिख कर आवश्यक सूत्र वो लिख लिख कर समझाते थे। श्रावण मास के अंतिम दिनों में कुछ साधारण यों दस्तों की शिकायत हुई, औषध का सेवन भी किया पर कोई खास कोई लाभ नहीं हुआ। सोचा कोई खास बात नहीं, ऐसी दस्तें लगती है, महत्व नहीं दिया दस्तों की स्थिति को। पंचमी बाहर पधारते, भाद्रव महीना शुरू हो गया, तब शरीर में श्रांतता आने लगी। फिर भी सोचा ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब सामने पर्यूषण, तीनों समय व्याख्यान, अब करते करते भाद्र शुक्ला चतुर्थी आ गई। अब स्वामी जी को लगा अब तो यह जीवन टिकने वाला विशेष नहीं है, अब तो मृत्यु की तैयारी करनी है। यूँ खैर आखिर करते करते अनशन भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और एकादशी को पहले ही स्पष्ट फरमा दिया, अब मेरा आहार करने का भाव नहीं है। औषध रूप में अमल और पानी का आगार रख करके उस दिन के लिए आहार का परित्याग कर दिया। 12 को जल के अतिरिक्त तीनों आहार का त्याग कर बेला किया। कल भाद्रव शुक्ला द्वादशी थी, कल के दिन उन्होंने वो जल के अतिरिक्त तीनों आहार का त्याग किया और फिर द्वादशी के मध्यान्होत्तर काल में कच्ची हाट से चलकर पक्की हाट में पधारे शिष्यों ने बिछौना कर दिया, शांतिपूर्वक विश्राम करने लगे। और रायचंद जी स्वामी बाल मुनि ने कहा दर्शन दो। स्वामी जी ने आंखें खोली, बाल साधु को देखते हुए मस्तक पर हाथ रखा। और मुनि रायचंद जी अब पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं। अच्छा, विराज गए, तत्काल बुलाया, भारमल जी खेतसी जी बुलाया, याद फरमाया, वे आ गए और कहा अब तो आजीवन अनशन का निश्चय कर लिया है। तो यों 12 को उन्होंने फिर अपने तत्काल नमोत्थुणम के पाठ से वंदन कर अरहतों सिद्धों को यावत जीवन के लिए तीनों आहारों का त्याग कर दिया। संतों ने कहा अमल का तो आगार रख लेते। स्वामी जी ने फरमाया अब कौन सी शरीर की रक्षा करनी है, अब क्या अमल का आगार रखना है। तो जब संथारा लिया तब 2 घड़ी 48 मिनट दिन शेष था। रात्रि में युवाचार्य से कहा व्याख्यान दो, भारमल से व्याख्यान दो। उन्होंने धर्मोपदेश दिया, कहा स्वामी जी ने भी सुना। अब मेला सा लग गया सिरियारी में, अब स्वामी जी के अंतिम दर्शन का समय है। और फिर खैर स्वामी जी ने 13 को कहा साधु आ रहे हैं, साधुआँ आ रही है, सामने जाओ। तो लगा शायद अवधि ज्ञान स्वामी जी को हुआ हो। और फरमाने के बाद थोड़ी ही देर में एक मुहूर्त भी नहीं हुआ, बेनी राम जी और कुशलो जी संत पाली से आ गए। एक मुहूर्त पश्चात 3 साध्वियाँ बक्तू जी, झोमा जी, डाहा जी भी पहुँच गई, खैरवा से आ गई। खेतसी स्वामी का अनुमान था कि स्वामी जी को अवधि ज्ञान हुआ लगता है, निश्चय में तो केवल ही जाने। फिर बैठने की इच्छा हुई, विराजे, ध्यानासन में बैठ गए और फिर बैठे बैठे आत्म प्रदेश खिंचे और देह मुक्त आत्मा बन गई। यह मंगलवार था, भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी थी और यों आज के दिन स्वामी जी का महाप्रयाण, महाप्रस्थान सिरियारी में हो गया था। तो हमारे धर्म संघ के वे प्रथम अनुशास्ता, प्रथम आचार्य, और आज के दिन वो हमसे विदा हो गए थे, संघ से विदा हो गए थे, यानी मानो अदृश्य हो गए, कुछ भी कह दें, देवलोक हो गए, काल धर्म को प्राप्त हो गए, जो भी उचित हो वो कह सकते हैं। पर उनके पीछे भारमल जी स्वामी हमको आचार्य के रूप में मिले और भारमल जी स्वामी का कोई पट्टोत्सव प्रोग्राम तो हुआ नहीं, बस आचार्य हो गए। स्वामी जी पधारे और भारमल स्वामी आचार्य बन गए।
यूँ फिर हमारे धर्म संघ की यह परंपरा आगे बढ़ती हुई आ रही है और अतीत में आचार्यों का 1 दशक संपन्न हो गया है। आचार्य भिक्षु पर जितने गीत हमें मिलते हैं संभवतः और किसी भी व्यक्तित्व पर, हमारे धर्म संघ की किसी भी चारित्रात्मा पर इतने गीत नहीं मिलेंगे। तो हमारे एक ऐसे वो स्थान हैं भिक्षु स्वामी, और जिनसे संबद्ध संघ में हम जी रहे हैं। तो आज का यह चरमोत्सव का दिन और सिरियारी उनका स्थान है, वहाँ भी कार्यक्रम धम्म जागरणा जो भी हुआ करते होंगे, आज भी धम्म जागरणा शायद होने वाली होगी, कार्यक्रम भी हो रहा होगा, हुआ होगा। जो भी हमारे यहाँ भी रात्रि में धम्म जागरणा का कार्यक्रम यथासंभवतया यहाँ होना है। स्वामी जी का हम गुणानुवाद स्मरण गीत जो भी उस रूप में आज रात्रि में हम भी, हमारे यहाँ भी स्वामी जी की धम्म जागरणा होनी चाहिए, होना निर्धारित है। तो मैंने भी स्वामी जी पर एक गीत भी रचा है, वो भी मैं गाना चाहूँगा। रामायण में हमारे अब मुख्य मुनि को रामायण का व्याख्यान भी बांटना है। भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा परसों से रात में यथासंभवतया मुख्य मुनि के द्वारा रामायण का व्याख्यान शुरू होना है। तो मैंने इस बार रामायण की लय पर ही विकास महोत्सव का गीत भी रामायण की तर्ज पर, उसकी एक गीतिका की लय पर, और यह स्वामी जी पर भी चरमोत्सव का गीत मैंने रामायण की एक राग पर बनाने का प्रयास किया है। वंदन वंदन अभिवंदन, वंदन वंदन अभिवंदन, गुरुवर भीखण जीवन से, सद्गुण शिक्षण ग्रहण करें, श्रद्धा साहस वाक्पाठ, श्रद्धा साहस वाक्पाटव, साम्य योग का वर्ण करें, वंदन वंदन अभिवंदन, मर्यादा अनुशासन का, मर्यादा अनुशासन का, गण को वर अवदान दिया, तात्विक बोध प्रबोधन से, तात्विक बोध प्रबोधन से, आत्मोदय उत्थान किया, वंदन वंदन अभिवंदन, वंदन वंदन अभिवंदन, स्वामी जी का चरमोत्सव, स्वामी जी का चरमोत्सव, भाद्रव शुक्ला तेरस दिन, भाद्रव शुक्ला तेरस दिन,
तप जप गुण कीर्तन द्वारा, तप जप गुण कीर्तन द्वारा, विमल बनाए तन वच मन, वंदन वंदन अभिवंदन। सिरियारी में अनशन कर, सिरियारी में अनशन कर, काल धर्म संप्राप्त हुए, काल धर्म संप्राप्त हुए। विभुवर के उपदेशों से, विभुवर के उपदेशों से, कितने सत्पथ प्राप्त हुए। वंदन वंदन अभिवंदन। महाश्रमण सूरत पावस, महाश्रमण सूरत पावस, धर्माराधन ठाट लगा, धर्माराधन ठाट लगा। श्रावक समुदाय में मानो, श्रावक समुदाय में मानो, आध्यात्मिक उत्साह जगा, आध्यात्मिक उत्साह जगा। वंदन वंदन अभिवंदन, वंदन वंदन अभिवंदन, वंदन वंदन अभिवंदन। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बिंबचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रेण।